हे भगवान, इतना बिजली का बिल! मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी बिजली का बिल भर भर कर। अरे भाग्यवान, क्या हो गया? क्यों शेषनाग की तरह घर को अपने सर पर उठा रखा है? आपसे बातें करा लो बस, जरा बिजली का बिल देखो अच्छे से। भला बिजली का बिल इतना आता है? अरे माँ, बिजली का ही तो बिल है, भर देना, क्या हुआ? हाँ, तुझे क्या फर्क पड़ता है? तू तो 2-3 सालों में शादी करके चली जाएगी, बर्बाद तो हम लोग होंगे। अरे माँ, मैं हूँ ना, हो जाएगा बिजली का बिल मैनेज। ओहो, आ गए अंबानी के गुरुजी। तेरे पापा ने घर के पीछे पैसों का पेड़ लगाया है ना, जो तोड़कर जमा कर देगा। महीने में तेरी सैलरी आएगी, पैसे लाकर मेरे हाथ में रख देगा और कहेगा माँ घर चला लेना। घर का राशन, तेल मसाले, भाजी तरकारी, दवाइयाँ, पानी का बिल, गैस, मोहल्ले का मेंटेनेंस, दूध, अखबार, टीवी और मोबाइल रिचार्ज, इन सब के बाद जो थोड़े पैसे बचेंगे उसमें तेरी बहन के नखरे और कॉलेज की फीस। उसके बाद कहेगा कि हम लोग मैनेज कर लेंगे ना। अरे भाग्यवान, शांत हो जाओ। पूरा मोहल्ला जान गया है कि हमारे घर बिजली का बिल ज्यादा आया है। अगर आप लोगों ने बिजली बचाकर नहीं चलाया और अगर अगली बार इतना बिल आया तो मैं घर की बिजली ही बंद करवा दूंगी। रूपा हाथ में बिजली का बिल लेकर सभी घर वालों को फटकार लगा रही होती है। वहीं दूसरी तरफ मोहल्ले की गली में खड़े सब्जी वाला और पान वाले, अरे पनवाड़ी भाई, सुन रहे हो आवाज? अभी देखना बाहर आएगी और ताना मारते हुए मोहल्ले की दूसरी औरतों से उनके बिजली के बिल पूछने लगेगी। तभी रूपा बाहर आती है और गली में खड़ी कुछ औरतों से, अरे कांति, शांति, मीरा बहन, तुम्हारा भी बिजली का बिल इस बार ज्यादा आया है क्या? अरे भैया, अब तो बस एक पॉपकॉर्न की कमी है, बाकी लाइव शो तो सामने चल रहा है। नहीं बहन, हमारा तो बिल जितना आता है उतना ही आया है, 100-200 रुपए नीचे बस। आए बड़े 100-200 रुपए नीचे वाले। इनका तो हर महीने का ड्रामा है। महीने भर कंजूसी करेंगी और महीने का आखिर में बिजली के बिल को लेकर पूरा मोहल्ला सर पर उठा लेंगी। अब होगा इनके बिजली का बिल कम करने की निंजा टेक्निक। जिसके बाद रूपा घर के अंदर चली जाती है और सभी लाइट्स और पंखे बंद कर देती है। फिर ऐसे ही शाम होती है और पूरा घर अंधेरे में डूबा होता है। भाग्यवान, जरा पानी का एक गिलास तो दे दो। फिर रूपा धनंजय के लिए पानी का गिलास लेने उठती है और अंधेरे में किचन की तरफ बढ़ती है। अब पानी के लिए लाइट क्यों जलाऊं? 2 मिनट की तो बात है, बिजली फूकने की क्या जरूरत है? रूपा किचन में टटोलते हुए गिलास उठाती है और वापस मुड़ते समय उसका पैर किचन के चौखट से टकरा जाता है। अरे! जोर की आवाज के साथ रूपा जमीन पर गिर जाती है और पानी का गिलास भी उसके ऊपर आकर गिर जाता है। अरे क्या हुआ मम्मी, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? माँ, क्या हुआ? तुम गिर कैसे गई? रितिका, माँ को उठाने में मदद करो जल्दी। हाँ हाँ, जल्दी उठाओ। और रूपा, तुम गिर कैसे गई? अंधेरे में मेरा पाँव चौखट पर लड़ गया और मैं गिर गई। रूपा, ये अंधेरे में रहना सही नहीं है। लाइट पंखा बंद रखोगी तो किसी दिन बड़ा हादसा हो जाएगा। जो भी हो, पर बिजली का बिल कम आना चाहिए। अब घर में बिना जरूरत के कोई लाइट पंखा नहीं चलेगा। बचत करो, पर इतनी भी नहीं कि जान पर बनाए। नहीं मतलब नहीं, सब लोग लाइट पंखा बंद रखेंगे। ऐसे ही रात में रूपा मोबाइल की टॉर्च जलाकर खाना परोसती है। फिर सब लोग हल्की सी रोशनी में खाना खाते हैं और घर में लाइट ना जलाने की वजह से घर में सन्नाटा और अजीब सा माहौल हो जाता है। ये तो कैंपिंग जैसा लग रहा है। खा लो चुपचाप। खाना खत्म कर सभी अपने अपने कमरे में अंधेरे में ही सोने चले जाते हैं। वहीं अगले दिन, माँ ठीक है, मैं आज बिजली का बिल भर कर आता हूँ। हाँ हाँ, जाओ। फिर मानव घर से निकलता है और थोड़ी देर बाद रूपा भी चुपके से उसके पीछे निकल पड़ती है। ये तो सीधा जाकर बिल भर देगा। मैं जाकर पूछूंगी बिजली विभाग में, इतने पैसे क्यों भेजते हैं? आज हिसाब लेकर ही मानूंगी। फिर बिजली विभाग के दफ्तर के बाहर मानव लाइन में खड़ा हो जाता है और थोड़ी दूरी पर रूपा भी पहुंच जाती है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा होता है। आज पूछ कर रहूंगी, आखिर इतना बिल क्यों भेज रहे हो? वो झगड़ा करने के इरादे से तेज कदमों से बिजली विभाग के ऑफिस की तरफ बढ़ती है। वहीं बिजली विभाग के दफ्तर के बाहर मानव फोन पर बात करते हुए अंदर आ रहा होता है। अरे सीमा, सुनो ना, पता है माँ ने पूरे घर की बिजली ही बंद कर दी है। फिर बिजली विभाग के ऑफिस के अंदर एक काउंटर पर सीमा खड़ी होती है और तेज आवाज में बहस कर रही होती है। नहीं, ऐसे कैसे आप लोग पैसे ले सकते हैं? मैं 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगी। मैडम, बिल सिस्टम से आता है। सिस्टम गलत हो सकता है, आप लोग समझते क्या है? कोई भी रकम भेज दोगे और लोग चुपचाप भर देंगे। उसी समय रूपा बिजली विभाग के दफ्तर में पहुंचती है और भीड़ देखकर एक तरफ रुक जाती है। अरे ये लड़की तो मुझसे भी तेज निकली। फिर रूपा वॉशरूम में जाकर साड़ी ठीक करती है और पल्लू संभालती है और बाहर आकर देखती है कि सीमा अभी भी कर्मचारी को घेर कर खड़ी हुई होती है। पहले पूरा हिसाब दिखाइए, फिर बात कीजिए। रूपा दूर खड़ी होकर सब देख रही होती है। अरे क्या लड़की है, अकेले ही अकल ठिकाने लगा दी इन कर्मचारियों की। फिर रूपा सीमा को गौर से देखती रहती है
और ऐसी लड़की अगर मेरे घर की बहू बन जाए तो देखती हूँ कौन मुझसे फालतू के पैसे लेता है। और फिर रूपा घर लौट आती है और रास्ते में पूछताछ कर लड़की का नाम और घर का पता भी पता कर लेती है। फिर घर आकर वो सीमा के घर का नंबर मिलाकर उनसे बात कर रही होती है। नमस्ते जी, मैं रूपा बोल रही हूँ। आज आपकी बेटी को बिजली विभाग में देखा मैंने। मुझे तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। मैं अपने बेटे के लिए रिश्ता रखना चाहती हूँ। नमस्ते जी, हमें भी अपनी बेटी की शादी करनी है। आप चाहे तो कभी भी आकर हमारी बेटी को देख सकते हैं। जी, पहले आप अपनी बेटी की एक फोटो भेज दीजिए। फिर थोड़ी देर में सीमा के घर वाले सीमा की फोटो भेज देते हैं और रूपा सीमा की फोटो देखकर खुश हो जाती है और शाम तक मानव का इंतजार करती है। और जब शाम को मानव घर आता है, ये देख, तेरे लिए लड़की पसंद की है मैंने। मानव फोटो देखता है लेकिन पहचान नहीं पाता कि वो वही लड़की है जिससे वो प्यार करता है। माँ, मैं शादी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा? ये लड़की बहुत अच्छी है, तुझे इसी से शादी करनी पड़ेगी। नहीं माँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं शादी नहीं करूंगा। आखिर क्यों? क्योंकि मुझे पहले से एक लड़की पसंद है, मैं उसी से शादी करूंगा। फिर रूपा जल्दी से फोटो फिर से उठाकर देखती है और उसका नाम क्या है? सीमा। फिर रूपा सीमा की फोटो को मानव की तरफ बढ़ा देती है। अरे यही तो सीमा है। क्या? रूपा की बात सुनकर धनंजय और रितिका भी रूपा के पास आ जाते हैं। तो फिर दिक्कत क्या है? अरे वाह भैया, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। जब दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो बात पक्की समझो। चलो अच्छा हुआ, अब कल ही रिश्ते की बात पक्की करते हैं और भैया की शादी भी धूमधाम से करेंगे। फिर अगले दिन पूरा परिवार तैयार होकर सीमा के घर जा रहा था। तभी गली में कांति आती है। उसके साथ शांति, मीणा और रानी भी खड़ी हो जाती है। अरे रूपा बहन, इतनी तैयारी कहाँ जा रही हो? अपने बेटे के रिश्ते की बात करने जा रही हूँ। अरे वाह, बड़ी अच्छी खबर है ये तो। तभी धनंजय के पास रमेश और गणेश आ जाते हैं। क्या हुआ धनंजय भाई, अब तो शादी की तैयारी होगी क्या? मोहल्ले में मिठाई कब बांट रहे हो भाई? अरे शादी तो होने दो, एक बार फेरे हो जाएं, फिर पूरे मोहल्ले का मुंह मीठा ही नहीं दावत भी होगी। तुम सबको आना ही है। धनंजय की बातों से सभी हंसने लगते हैं। फिर रूपा, धनंजय, मानव और रितिका वहाँ से निकल जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद सीमा के घर पहुँच जाते हैं। आइए आइए, स्वागत है आपका। बहुत अच्छा लगा आप आए। फिर सभी लोग बैठ जाते हैं और सीमा चुपचाप सिर झुकाए बैठी हुई होती है। जब बच्चे एक दूसरे को पसंद कर चुके हैं तो हम बड़े उन्हें क्यों परेशान करें? बिल्कुल सही कहा आपने, हमें तो ये रिश्ता मंजूर है। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है, तो फिर देर किस बात की? शादी की तारीख निकलवा लेते हैं। जी बिल्कुल। जिसके बाद रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ देर बाद सब लोग खुशी खुशी विदा ले लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और पंडित से शादी की तारीख निकलवा कर घरों में शादियों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है। शादी से एक दिन पहले से ही रूपा के घर में मेहमान आने लगते हैं और दरवाजे पर गाड़ी रुक जाती है। अरे भाभी, आखिर भतीजे की शादी आ ही गई। इस बार तो जमकर नाचूंगा। मेरे पोते की शादी है, मैं कैसे नहीं आता? आइए आइए, आप सबका ही इंतजार था। रितिका बेटी, मेहमानों को उनका कमरा दिखा दे और रहने का पूरा ध्यान रखना। शादी का घर है, मैं बाकी तैयारियां देखने जा रही हूँ। जी माँ, आइए बुआ जी। और इधर कांति, शांति और सुरेखा गली में खड़ी होकर बातें कर रही होती हैं। देख रही हो बहन, इनके घर तो काफी मेहमान आए हैं मानव की शादी के लिए। हाँ, मेहमान तो आए हैं, पर इस महीने बिजली का बिल भी उतना ही आएगा। अरे जब घर में सिर्फ 4 लोग रहते थे तभी ही बिजली के बिल पर रूपा काकी परेशान हो जाती थी, और अब तो इतने मेहमान हैं। देखना इस बार क्या हाल होगा। मोहल्ले में ऐसी ही बातें चलती रहती हैं और ऐसे ही शादी का दिन भी आ जाता है और पूरा मोहल्ला सज धज कर बारात में निकलता है। मोहल्ले की औरतें और बहुएं जमकर नाच रही होती हैं और शादी के बाद मानव सीमा को लेकर अपने घर आ जाता है। बहू, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। फिर सीमा दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है और रितिका सीमा को मानव के कमरे तक छोड़ आती है। फिर मानव दरवाजा बंद कर देता है। आज तुम दुल्हन के कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही हो। सच? और देखो कितना अजीब कोइंसिडेंट हुआ है। शायद किस्मत भी यही चाहती थी। इसी तरह दोनों बातें करते हुए सो जाते हैं और फिर अगली सुबह सीमा तैयार होकर नीचे आती है और अपनी पहली रसोई के लिए जुटी रहती है। अरे वाह, बहू के हाथ का खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। सच में मजा ही आ गया खाकर। बहू ने तो दिल ही जीत लिया। फिर सीमा के हाथ का खाना खाने के बाद उर्मिला, दिनेश और चक्रवर्ती उठते हैं और अब हम चलते हैं, निकलने का समय हो गया। और तुम दोनों ऐसे ही हमेशा खुश रहना। रिश्तेदार सीमा के हाथ में नेग रख कर आशीर्वाद देते हैं और फिर चले जाते हैं। उनके जाते ही पोस्टमैन आता है और बिजली का बिल। फिर रूपा बिजली का बिल लेकर उसे खोल कर देखती है
इतना ज्यादा? ये क्या है? अभी शादी खत्म हुई नहीं और बिल आसमान छू रहा है। माँ शांत हो जाओ। शांत कैसे रहूं? क्या पूरे घर ने बिजली का कारखाना खोल रखा है? जिसके बाद बिजली का बिल हाथ में लिए रूपा गुस्से में खड़ी हो जाती है। क्या हुआ माँ जी, इतना क्यों परेशान है? तेरी शादी में इतना बिजली का बिल आया है, देख 2500 रुपए बढ़ गए हैं। ऐसे भरते रहे तो कंगाल हो जाएंगे। माँ जी, हमने बिजली इस्तेमाल किया है तो भरना तो पड़ेगा ही ना। अब बिजली चोरी करके तो नहीं चला सकते ना। फिर भी इतना बिल, ये सब तेरी शादी की वजह से हुआ है। मम्मी जी, खर्च हुआ है तो देना पड़ेगा। आज से घर में बिजली की बचत होगी और अगर अगले महीने भी इतना बिल आया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। फिर पूरा दिन ऐसे ही तनाव में गुजर जाता है और फिर अगली सुबह के 6 बज गए हैं। सबके पंखे बंद कर देती हूँ। जिसे सोना है सोए, जिसे उठना है उठे। फिर रूपा 6 बजे ही सबके कमरे के लाइट और पंखे बंद कर देती है। अरे ये पंखा किसने बंद कर दिया? नींद टूट गई मेरी। माँ ने ही बंद किया होगा। अच्छा, अब उठ ही गई हूँ तो काम कर लेती हूँ। फिर सीमा नहाकर किचन में जाती है और जैसे ही मिक्सर निकालती है। बहू, क्या करने जा रही है? मिक्सर में मसाला पीसने जा रही हूँ माँ जी। कोई जरूरत नहीं है, सिलबट्टे पर मसाला पीस ले। मिक्सर से फालतू बिजली का बिल बढ़ेगा। ठीक है माँ जी। फिर सीमा सिलबट्टे पर मसाला पीसने लगती है। फिर जब शाम को सीमा फोन चार्ज में लगाकर चला रही होती है तभी रूपा गुस्से में वहाँ आकर कहती है, क्या कर रही है बहू? चार्ज में लगाकर फोन चलाएगी तो इसी से बिल बढ़ेगा। जी मम्मी जी। फिर रूपा चली जाती है और सीमा परेशान होकर अपनी माँ को फोन करती है। हाँ बेटी बोल। माँ, जब से आई हूँ सासू माँ बस बिजली बचाने के पीछे पड़ी है। बेटी, अब तू गृहिणी है, घर चलाना सीख। बचत करना हर बहू का काम है। सास जो सिखा रही है सीख ले। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। फिर अगले दिन सुबह आज से मैं भी बिजली बचाऊंगी। जिसके बाद सीमा रितिका के कमरे में जाती है और ननन जी, सुबह हो गई है। फिर सीमा रितिका के कमरे की लाइट और पंखा बंद कर देती है। ननन जी के कमरे का लाइट बंद, पंखा बंद कर दिया है मैंने। फिर सीमा हॉल में जाकर टीवी का प्लग भी निकाल देती है। सुबह सुबह टीवी किसको ही देखना होता है। फिर जब धनंजय हॉल में आते हैं, बहू तूने हॉल के लाइट पंखे बंद कर दिए, टीवी का तार भी निकाल दिया, लैंडलाइन भी। पापा जी, लैंडलाइन में अब कोई फोन नहीं करता है। सुबह टीवी की जरूरत नहीं होती और दोपहर रात में थोड़ी देर चलेगा तो इससे बिल कम आएगा। रूपा दरवाजे के पास खड़ी सीमा की सभी बातें सुन रही होती है। शाबाश, ऐसी ही बहू चाहिए थी मुझे। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और फिर घर में लाइट और पंखे जरूरत भर ही चलते रहते हैं। ऐसे ही एक दिन रूपा और सीमा मोहल्ले की औरतों के साथ खड़ी बात कर रही होती है। इस बार हमने बहुत बचत की है। पूरा परिवार बिजली बचाने में लगा है। इस बार तो बिल कम ही आएगा। हाँ बहन, हमने भी देखा है, रात भर लाइट नहीं जलती तुम्हारे घर में। और दिन में भी पंखे बंद ही रहते हैं और मिक्सर की आवाज भी नहीं आती अब तो। अच्छा, तुम लोग बात करो, मैं अभी आती हूँ। फिर रूपा वहाँ से चली जाती है और सीमा मोहल्ले की बहुओं के बीच खड़ी रह जाती है। इस बार वाकई हमने बहुत बिजली बचाई है, बिल जरूर कम आएगा। ऐसा सोचना भी मत सीमा बहन। चाहे जितना कम बिल आए तुम्हारी सास को हमेशा ज्यादा ही लगेगा। चाहे जितना कम बिल आए उनको कोई खुश नहीं कर सकता। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी सास बहुत मेहनत करती है ताकि घर में बचत हो। फिर सभी बहुएं एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगती हैं और सीमा वहाँ से घर लौट आती है। फिर जब शाम को मानव ऑफिस से घर आता है तो मानव को सीमा थोड़ा परेशान दिखती है। क्या हुआ? मोहल्ले की औरतें कह रही थी कि मम्मी जी को चाहे जितना कम बिल आए उन्हें ज्यादा ही लगेगा। अरे उनकी बातों पर ध्यान मत दो, वो लोग बस बोलती रहती हैं। हाँ मैं जानती हूँ, फालतू की बातें कर रही थी। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं और एक सुबह, ये लीजिए आपका बिजली का बिल। सीमा बिल खोलकर देखती है और हैरान रह जाती है। ये क्या, इतना ज्यादा बिल कैसे आ सकता है? हमने इतनी बचत की थी फिर भी इतना आया। देख रही है बहू, कैसे बदमाशी कर रहे हैं ये लोग, जानबूझकर ज्यादा बिल भेजते हैं। माँ जी, कितना कम हुआ? इतनी मेहनत के बाद सिर्फ 300 रुपए कम हुए हैं। सिर्फ 300? ये मजाक है क्या? लगता है इन बिजली विभाग वालों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी धनंजय और रितिका अंदर आते हैं। अरे तुम लोग किसे सबक सिखाओगी? बिजली विभाग सबको बिल भेजता है, तुम्हें ही थोड़ी ज्यादा भेजेगा। जितनी बिजली इस्तेमाल होगी उतना बिल आएगा। सबका इतना आता होगा पर हम तो बचत करते हैं, हमारा कम क्यों नहीं आता है? अरे भाग्यवान, 300 कम तो आया है, और कितना कम होगा? सिर्फ 300? हमारा तो बिल आधा होना चाहिए था। हमने पंखे कम चलाए, लाइट कम जलाई, मिक्सर भी नहीं चलाया। अच्छा ठीक है, अगली बार और मेहनत कर लेना, चाहो तो घर का फोन भी बंद कर देना। धनंजय की बात सुनकर रूपा धनंजय को घूरने लगती है और घर में फिर धीरे धीरे बहस छिड़ जाती है। इसी खींचतान में शाम हो जाती है
और रात के खाने का समय आ जाता है। अच्छा ठीक है सीमा, मुझे भूख लगी है, तुम मेरा खाना निकाल दो। हाँ हाँ, सभी का खाना डाइनिंग टेबल पर लगा रही हूँ, आप भी आ जाइए। फिर थोड़ी देर में सब लोग डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। बहू, मानव कल रसगुल्ले लेकर आया था ना, जरा रसगुल्ले भी खिला दे। जी पापा जी, अभी लेकर आती हूँ। फिर सीमा किचन में आती है और फ्रिज खोलकर रसगुल्ले निकालती है और रसगुल्ले सूंघकर चौंक जाती है। अरे ये तो खट्टे हो गए हैं, फ्रिज में रखकर भी कैसे खराब हो गए। वो फ्रिज के अंदर हाथ लगाकर देखती है कि फ्रिज में ठंडक नहीं होती है। ये तो ठंडा ही नहीं है। फिर सीमा बाहर आकर सबको बताती है कि फ्रिज कूलिंग नहीं कर रहा है और सारे रसगुल्ले खराब हो गए हैं। अरे बहू, फ्रिज कैसे ठंडा करेगा, मैंने तो फ्रिज बंद रखा था, मुझे नहीं पता था रसगुल्ले खराब हो जाएंगे। कोई बात नहीं, ऐसे भी खा लेंगे, इतने भी ज्यादा खराब नहीं हुए। पर फ्रिज क्यों बंद रखा था? ताकि बिजली का बिल कम आए। हाँ, फ्रिज बंद रखा कर भी बिल इतना ज्यादा आया। अब तो बिजली विभाग वालों को नहीं छोड़ूंगी, जानबूझकर ज्यादा बिल भेजते हैं, हमें परेशान करने के लिए ही ऐसा कर रहे हैं, इन्हें अब सबक सिखाना पड़ेगा। फिर पूरा परिवार खाना खाकर सो जाता है और फिर रात के 2 बजे सीमा रूपा को छत पर लेकर आती है। अरे क्या हुआ बहू, तू मुझे कुछ बता भी नहीं रही है, ऊपर से इतनी रात को मुझे जबरदस्ती छत पर ले आई। माँ जी, अब इन बिजली विभाग वालों को इन्हीं के भाषा में जवाब देना होगा, हम यहाँ छत पर खुली तार से बिजली चोरी कर लेंगे। अरे बहू, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ऐसे काम तो मैंने अपने गाँव में बहुत किए हैं। और फिर दोनों सास बहू मिलकर बिजली चोरी करती हैं और फिर वापस घर के अंदर आ जाती हैं। बहू, जला दे सभी कमरों की लाइट, अब हम लोग बिजली खुलकर इस्तेमाल करेंगे। हाँ माँ जी, बिल्कुल, इन बिजली विभाग वालों को तो इन्हीं के भाषा में सबक सिखाएंगे, हम दोनों सास बहू मिलकर। इसके बाद सीमा पूरे घर की लाइट ऑन कर देती है और पूरा परिवार आराम से सो जाता है। फिर अगले दिन से दोनों सास बहू बिना बिजली बचाए बिजली इस्तेमाल करने लगते हैं। अरे देखो बहन, ये क्या बिल भेज दिया है, हर बार से 300 गुना ज्यादा आया है, हम तो इतनी बिजली इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। अरे ये तो सच में बहुत ज्यादा है, 3 गुना, ऐसा कैसे हो सकता है? आप बिजली विभाग में कंप्लेन करो, सीधे ऑफिस जाओ। हाँ, राव और शाम से मिलो, मीटर चेक करवाओ। लगता है बिजली विभाग वाले पागल हो गए हैं, हम तो इतना बिल कभी देते ही नहीं। रूपा भाभी कहती थी ना कि उनका भी बिल ज्यादा आता है। क्या हुआ शांति, बिल ज्यादा आ गया? हाँ, 3 गुना। अरे हम तो यूं ही रोते थे ना, अब समझ आया कैसा लगता है। अब क्या करोगी शांति? ऑफिस जाऊंगी, शिकायत करूंगी। हाँ जाओ, जब बिल ज्यादा आता है ना तब सच में दर्द होता है। मम्मी जी, अब इन्हें समझ आ जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और रात के समय मानव और सीमा अपने कमरे में बैठे होते हैं। सुनो, अब गर्मी आने वाली है, मैं तो सोच रही थी कि एक एसी ले लूं। एसी तो ठीक है, पर मम्मी मानेंगी या नहीं? बात करके तो देखो, क्या पता मान जाए। हाँ, कोशिश करता हूँ। फिर मानव कमरे से बाहर आता है जहाँ रूपा हॉल में बैठी होती है। मम्मी, वो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बेटा बोल। मैं सोच रहा था कि एक जो भी बिजली का बिल आएगा मैं मैनेज कर लूंगा। फिर रूपा हल्का सा मुस्कुराती है। अरे कोई बात नहीं बेटा, ले ले, 1 क्यों 2 ले ले। मम्मी, आपको बिजली के बिल की टेंशन नहीं है? मुझे क्यों टेंशन होगी, तुझे जो लेना है ले ले। ठीक है मम्मी, थैंक यू, मैं छोटी सी एसी ले लेता हूँ। मानव खुश होकर कमरे में वापस जाता है और सीमा मानव को उत्सुकता से देखती है। मम्मी मान गई? सच में? हाँ। अगले दिन सीमा और मानव एक इलेक्ट्रिक शॉप में जाते हैं। भैया, ये वाला अच्छा लग रहा है। हाँ ये ठीक है भैया। ये एसी कितने का है? 30,000 का। अच्छा ठीक है, इसे पैक कर दीजिए और हमारे पते पर भिजवा दीजिए। हाँ, एड्रेस नोट कर लीजिए। दोनों पेमेंट करके घर लौटते हैं और अगले दिन एसी घर पर आ जाता है। इंस्टॉलेशन वाले अंदर काम कर रहे होते हैं। अरे देखो तो, इनके घर एसी लग रहा है। पहले तो ये लोग मिक्सर नहीं चलाते थे बिजली बचाने के लिए, और अब कुछ तो गड़बड़ है। दिन भर इनके घर पंखा चलता है और अब एसी भी। लगता है कुछ तो किया है इन्होंने, या फिर इनकी आमदनी बढ़ गई है। नहीं बहन, बिजली की टेंशन ऐसे थोड़ी खत्म हो जाती है, जरूर कुछ बात है। अब दोपहर में भी एसी चलाकर सोएंगे, कितना मजा आएगा ना। हाँ, अब ठाठ से जिंदगी जिएंगे। बेटा, तुमने अपने कमरे में एसी लगवा लिया, हमारे कमरे के लिए कूलर भी ले लो। क्या हुआ मम्मी, अब आपको बिजली की टेंशन नहीं है? काहे की टेंशन, जितना बिल आएगा देखा जाएगा। सच में मम्मी? हाँ बेटा, अब मैं बिजली की कोई टेंशन नहीं लेती। किसी को क्या पता हमने क्या किया है, सब सोचते रहेंगे हम इतना बिजली कैसे चला रहे हैं। अरे बिजली चली गई। अभी तक तो थी। हमारे घर की लाइन किसने काटी?
हमने काटी है। क्यों? चोरी की लाइन चलाओगे और पूछते हो क्यों काटी? कैसी चोरी? हम हर महीने बिल भरते हैं। अगर चोरी नहीं करते तो तुम्हारे कनेक्शन में बाहर वाली लाइन से छेड़छाड़ क्यों मिली? मीटर के साथ गड़बड़ी किसने की? हमें कुछ नहीं पता, हमने कुछ नहीं किया है। शिकायत आई थी, जांच में गड़बड़ी मिली है। अब इसका हर्जाना भरना पड़ेगा। और अगर हर्जाना नहीं भरा तो केस दर्ज होगा। कितने का हर्जाना? नोटिस में लिखा है, पहले फाइन जमा करो फिर लाइन जुड़ेगी। बिजली विभाग के ऑफिसर राम और श्याम कागज पकड़ाते हैं और लाइन पूरी तरह काट कर चले जाते हैं। अरे ये तो फ्री की बिजली चला रहे थे क्या? तभी तो इतनी ऐश चल रही थी, देखो कैसे पकड़े गए। अब समझ आया इतना ठाट कैसे आ गया था। तभी शांति अपना बिजली का बिल हाथ में लेकर गुस्से में गली में बाहर आती है। अरे चोर चक्को, अगर इतनी ही बिजली चोरी करनी थी तो मुझसे कह देते, मैं तुम्हारा बिल भर देती। मैं अपने बीमार पति की दवाई और अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए मेहनत करके पैसे कमाती हूँ, और तुम लोग ने मेरी ही बिजली चोरी की। हाय राम, इसलिए इसका बिल 3 गुना आया था। मैंने अपने पति की दवाइयों के पैसे से बिल भरा ताकि मेरी बेटी की पढ़ाई न रुके, और ये लोग एसी में आराम से सो रहे थे। मैंने इस मोहल्ले में नहीं रहने दूंगी। हाँ हाँ, ऐसी सास बहू बिजली चोर हमारे मोहल्ले में नहीं रहेगी। निकालो इन्हें बाहर। भाग जाओ यहाँ से। सरकार को धोखा देने वाले यहाँ नहीं रह सकते। निकल जाओ हमारे मोहल्ले से। हमें माफ कर दीजिए, आज से ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। अब कभी बिजली चोरी नहीं करेंगे। गलती हो गई, माफ कर दो। हमें कुछ नहीं सुनना। तुम जैसी बिजली चोर इस मोहल्ले में नहीं रह सकती। भाग जाओ यहाँ से। हमें थोड़ा समय दे दीजिए, ऐसे अचानक घर छोड़कर कैसे जाएं? हम खुद ही मोहल्ला छोड़ देंगे। इतने बेशर्म नहीं हैं कि इतनी बदनामी के बाद यहाँ रहें। इतना कहकर धनंजय और पूरा परिवार घर के अंदर चला आता है। आपने क्यों कहा कि हम मोहल्ला छोड़ देंगे? हम क्यों जाए? और क्या चाहती हो, यहाँ रहकर और बदनामी करवाएं? जब तक रहेंगे बिजली चोर कहलाएंगे। कल को इस घर का वारिस होगा और उसे लोग सास बहू बिजली चोर का बच्चा कहेंगे। सह पाओगी? आप सही कह रहे हैं। और वैसे भी हम अब इस घर में नहीं रह सकते। जितना फाइन आया है वो हमारी हैसियत से बाहर है। घर बेचना पड़ेगा, तब भी पूरी पेनाल्टी भर पाएंगे या नहीं पता नहीं, वरना जेल हो जाएगी। अगले दिन मानव अपने ऑफिस से सैलरी एडवांस लेता है और धनंजय घर बेच देते हैं। जो पैसे मिलते हैं उनसे कोर्ट में बिजली विभाग का पूरा हर्जाना भरा जाता है और कुछ ही दिनों में पूरा परिवार शहर छोड़कर एक छोटी सी झोपड़ी में रहने आ जाता है। अरे यहाँ तो बिजली ही नहीं आती, हम यहाँ रहेंगे कैसे? हमारा मिक्सर, फ्रिज, टीवी ये सब कैसे चलेगा? वो सब तो हमें शहर वाले घर में ही छोड़ना पड़ा था और इस इलाके में बिजली है ही नहीं। हम बिना बिजली के रहेंगे, पर कैसे? यहाँ तुम्हें नेटवर्क नहीं मिल रहा, बिजली कहाँ से मिलेगी? आप लोगों को फ्री की बिजली चाहिए थी ना, अब बिल भी नहीं भरना पड़ेगा क्योंकि यहाँ बिजली है ही नहीं। यहाँ इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट तो दूर की बात है, अगर सब्जी भी चाहिए होगी तो शहर जाना पड़ेगा। और मेरा ऑफिस भी शहर में है। पूरा पहाड़ उतर कर फिर शहर घूम कर जाऊंगा और घर लौटते लौटते रात हो जाएगी। मतलब यहाँ कुछ भी आसान नहीं होगा? नहीं, यहाँ सब अपने हाथ से करना होगा। चूल्हा जलाओ, पानी भरो, लकड़ी लाओ, सब कुछ। हमें माफ कर दीजिए, हमारी वजह से आप लोगों को इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। हम सोच रहे थे बिजली चोरी करके बिल नहीं भरना पड़ेगा, थोड़ा पैसा बच जाएगा। लालच ने अंधा कर दिया था हमें। बचत ईमानदारी से होती है, चोरी से नहीं। जो रास्ता गलत होता है उसका अंजाम भी ऐसा ही होता है। शहर में एसी की ठंडी हवा चाहिए थी, यहाँ असली ठंडी हवा मिल रही है बिन करंट के। शायद यही हमारी सजा है। हमारी एक गलती ने सब बदल दिया। गलत रास्ता हमेशा आसान लगता है लेकिन मंजिल बहुत महंगी पड़ती है। बिजली चोरी करने की वजह से अब सास बहू को अपने परिवार के साथ इस पहाड़ पर कम सुख सुविधाओं में रहना पड़ता है।